29 मार्च 2026 को एक ऐसा ग्रह जो अपने ही उच्च नक्षत्र में 18 साल बाद आने वाला है। और जब भी कोई भी ग्रह अपने उच्च नक्षत्र में जाता है तो उसके प्रभाव जीवन में बदल कर आते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप हो या हम हो, आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने घर में ही अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते होंगे। उसी प्रकार से कोई भी ग्रह हो जब भी अपने नक्षत्र में आता है तो उसके रिजल्टों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है और जीवन में सुखमय आनंदमय वह रिजल्ट देने लगता है। तो दोस्तों, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए यह नक्षत्र और यह ग्रह क्या क्या देने वाला है, क्योंकि पहले से ही देखा जाए तो राहु अपने ही नक्षत्र में चल रहा है और गुरु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहे हैं। वहीं पर 29 मार्च 2026 को अब केतु महाराज भी अपने ही नक्षत्र में आने वाले हैं। केतु मघा नक्षत्र में आने वाले हैं और आपके ग्रह गोचर के हिसाब से देखा जाए, चंद्र लगन के हिसाब से देखा जाए तो केतु जो है आपके अष्टम हाउस में होंगे। अष्टम हाउस में अपने ही नक्षत्र में आना क्या क्या आपको सफलता दिलाते हुए दिखाई देंगे और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। केतु जब भी मघा में आता है तो क्या क्या लेकर आता है, ये सारी की सारी चीजों पर हम बात करेंगे और आपको बताने वाले हैं कि 29 मार्च को मघा नक्षत्र में जब केतु जाएगा तो उसके प्रभाव क्या रहेंगे। जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। चलिए मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं केतु मघा नक्षत्र के बारे में। दोस्तों, केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है, धर्म से जोड़कर केतु को देखा जाता है। साथ में केतु एक राहु का ही हिस्सा है, इसे भी हमें नहीं भूलना है, क्योंकि यह नांग फांस बनाता है। जैसे आपने देखा होगा, सांप का जो फन होता है वो राहु है और सांप का जो आधा हिस्सा होता है उसे केतु कहते हैं। क्योंकि जब राहु और केतु, ये भानु नाम की स्वर भानु नाम का एक राक्षस है, उसके ही दो धड़ हैं, राहु और केतु। लेकिन फर्क यह है कि राहु वायु तत्व का है और यह मस्तक पर सवार होकर चलता है, लेकिन केतु क्या है, यह आपके शरीर में घुलकर चलता है और आपकी मांसपेशियों से या आपको जकड़ने की कोशिश करता है। यह केतु है। केतु वैसे जिस घर के साथ में बैठ जाए उसके फल अलग होते हैं। मानकर चलिए आपके लगन में ही केतु बैठा है, आपकी राशि मकर राशि है, तो यह धर्मात्मा बना देगा, लेकिन एक अंदर से आपको घुटन या दूसरों के सामने अपने आप को छोटा महसूस करते हुए आप देखेंगे। केतु अगर धन भाव में बैठा है तो धन आपके पास आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। पैसा अधिक से अधिक आपके हाथ में नहीं रहेगा, या तो आपके परिवार के किसी सदस्य के हाथ में रहेगा, आपके पास में पैसे की कमी रहेगी। केतु अगर पराक्रम भाव में बैठे हैं, थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो भाई बहनों से प्रेम रहेगा लेकिन दूरियां दर्शाता है। यहीं अगर सुख भाव में केतु बैठा हो तो केतु का यहां बैठना आपको धर्मात्मा, आपके परिवार का कोई भी सज्जन जो है, पैतृक व्यक्ति जो है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे योग या जो है ज्योतिष या गुण विद्याओं में बड़ी रुचि रखता होगा। पति पत्नी के भाव को देखा जाए तो यहां थोड़ा कम दर्शाता है कि पति पत्नी के संबंधों में भी खटास का सामना करना पड़ता है। अगर केतु पंचम में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धर्म, साधना, यज्ञ, इन चीजों में ज्यादा रुचि रखता है। अगर केतु अष्टम में बैठा है, केतु छठवें में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति वैराग्य जीवन को बहुत जल्दी ही वैराग्य जीवन की ओर जाने लगता है। वह संसार से जो है मुक्ति प्राप्त करना चाहता है और अकेले में रहना चाहता है। अगर केतु लगन में बैठा है तो पत्नी बड़ी धार्मिक होगी या पति बड़ा धार्मिक होगा, कम बोलने वाला होगा, लेकिन जिसकी पति या पत्नी है वो अधिक चालाक और तेज होगा। अगर आपकी मान के चलिए आप लड़का है तो आपकी पत्नी बहुत तीव्र, बहुत तेज होगी। अगर आप लड़की हैं और केतु आपके जो है सप्तम में बैठा है तो बहुत शांत स्वभाव होगा, लेकिन पति बहुत तेज और बहुत जाना दिमाग घुमाने वाला होगा, बहुत चीजों पर एक साथ में काम करने वाला होगा। वहीं केतु अष्टम में बैठा हो तो आठवां घर आयु से होता है। यहां डरने की बात नहीं है, केतु रहस्यों से बड़ा है, केतु गुण विद्याओं को बढ़ाता है, केतु जागृति देता है। क्योंकि केतु अब जो है जिस नक्षत्र में आ रहा है वो मघा नक्षत्र बोलते हैं और मघा नक्षत्र को पितरों से जोड़ा जाता है। मैंने बार बार कहा है कि पितरों से जोड़कर देखा जाता है, तो मकर राशि वालों के लिए यह नक्षत्र आपके पितरों को उन्हें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाएगा, रहस्यमय चीजों से आपको जोड़ेगा। अगर केतु 9th हाउस में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष से आचार, वक्ता प्रवक्ता बन जाता है, धर्म की बातें करता है, धर्म का प्रचार करता है। अगर केतु आपके सुख भाव में बैठ जाता है तो आप काम करेंगे लेकिन उसमें आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। आप जो भी काम करेंगे मन खिन्न रहेगा। 10वें में अगर केतु है आपके में, 11वें में अगर केतु बैठ जाता है तो आय के स्रोत, आप कोई गलत काम से नहीं पैसा कमाएंगे। जहां तक है आप ईमानदारी से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और पैसों के लिए थोड़ी तंगी आपको जीवन भर रहती ही रहती है। और अगर केतु 12वें में बैठ जाए, केतु 12वें घर में बैठ जाए
तो ऐसा व्यक्ति अपने ही कुल में, अपने ही कुल को कहीं ना कहीं उच्च शिखर पर ले जाने वाला व्यक्ति बन जाता है। यह अपने ही परिवार के कुल में दोबारा से जन्म होता है, यह मोक्ष कारक होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर केतु आपके किस भाव में बैठा है यह आपको देखना है। पूरा वीडियो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये पूरा वीडियो इसलिए देखिएगा कि आप केतु के बारे में समझ सकें, केतु कहां कहां क्या देता है। अभी देखा जाए तो मकर राशि के लिए, क्योंकि सभी की राशियां अलग अलग होंगी, केतु का अलग अलग प्रभाव होगा, यह मैं गोचर के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन लगन में सभी का अलग होगा। अब जो है केतु आपके अष्टम हाउस में बैठा है, यह रहस्यों से है, गुण विद्याओं से है, पैतृक संपत्ति से जोड़ता है। पैतृक जो है आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, नाना नानी, इन चीज़ों से जोड़ता है। तो इस समय जब 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में आएगा तो निश्चित तौर से आपको एक काम जरूर करना चाहिए कि आपने पितरों को दर्पण अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों से जुड़ी चीज़ों को करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि यहाँ से केतु आपके पितरों से जोड़ता है। क्योंकि मघा नक्षत्र को प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो आपके पितरों से ही जोड़कर देखा जाता है। अब यहां से देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कि केतु की दृष्टियां क्या है। 1 2 3 4 5 सीधा सीधा 12वें घर में पड़ रही है। 12वां घर क्या होता है? कोर्ट कचहरी, विदेश यात्राएं, विदेश से जुड़े काम, विदेश यात्राएं, ठीक है, और आपका स्वास्थ्य। 8वें घर में बैठा है और देख कहाँ रहा है? 12वें घर में। यहाँ भी स्वास्थ्य देखा जाता है, कोर्ट कचहरी के मामले देखे जाते हैं। तो निश्चित तौर से आपके परिजन के द्वारा, मतलब आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पैतृक, देखो लोग कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों को भूल जाएं, लेकिन नहीं, यह क्या हो रहा है, यहाँ आपके पैतृक जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके दादा दादी, नाना नानी, जो भी है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य में आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। स्वास्थ्य की चिंताएं हैं कोई आपके साथ में तो वो सही कराएंगे। या फिर यहाँ पर आपको कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो आपके पितृ जो है, आपके पूर्वज, वो है आपको जो स्वास्थ्य से निकालते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है आपको यात्राएं भी कराएंगे जो पूर्वजों के आशीर्वाद से आपको मिलेगा। अब देखते हैं दूसरी दृष्टि तो आपके जो है धन भाव में। तो आपको कोई अपने परिवार का व्यक्ति ही आपको धन अर्जित करवा सकता है, या आपके परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी कर सकता है, या आपकी कुछ काफ़ी समय से जो है प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। धन का आगमन, ठीक है, कैसे भी धन का आगमन इसी तरीके से, या आपके पूर्वज जो है कुछ बीमा, LIC कुछ ऐसा करके गए हैं, उसका आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। पूर्वजों की तरफ से यहाँ पर लाभ धन के भाव में दिखाई देगा। और जो है अब देखा जाए तो तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव में। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर जब दृष्टि बनेगी मेष राशि में, यहाँ मेष राशि बनेगी, 1 लिखा है, तो यहाँ पर सुख भाव में आपको गंभीरता, मतलब अपने परिवार को संभालेंगे, अपने परिवार की खुशियों को इकट्ठा करेंगे। आपके परिवार में कोई नवीन कार्य होगा उसमें भी आप सम्मिलित होंगे। परिवार की तरफ से यह समय अच्छा रहेगा। यहाँ आप क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर आपको अमावस्या के दिन पितरों को एक दीपदान, काले तिल जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी कुल देवी, आपके पितृ कौन हैं, तो मैं, आप कमेंट में लिखते हैं तो मैं नेक्स्ट उस पर ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जरूर करिएगा। और केतु के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आप गणेश जी की अवश्य पूजा करिएगा, क्योंकि इनकी आराध्य ही गणेश जी हैं। केतु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो गणेश जी इनको कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों ये था मकर राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 को जब मघा में केतु आएंगे, उनके प्रभाव का क्या फल मिलेगा और क्या क्या जीवन में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।